हेलो एवरीवन, आज है 25 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेली सर्विस के बारे में। देखिए, आज इस कंपनी के नतीजे आए और गिरावट देखने को मिली भी है। यहाँ पर तकरीबन 2.5% का डिक्लाइन है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो कुछ अजीब भी हो रहा है। अगर अभी एक महीने का ग्राफ देखोगे तो एक तेज़ी आती है, बड़ी रफ्तार दिखाई दी इसने, और देखो एक दिन में बहुत बड़े मूव्स आते हैं। जैसे कि 74 से 79 पे चला गया ये, और बाद में 82 पे गया, लेकिन उसके बाद लगातार ये गिरा भी था। 75 पे दोबारा आया, बाद में 77 पे गया, फिर एक ही दिन में एक बहुत बड़ा मूव आया था 77 से 85 रुपीज़ का। और अभी अगर आप देखो तो गिरावट वाला मूड यहाँ पर है, और देखा जाए तो कुछ दिन और गिरावट यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यही यहाँ पर देखने को मिलता है कि पहले तेज़ी एक झटके में आती है, फिर लगातार धीरे धीरे करके गिरता जाता है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर 83 रुपीज़ का शेयर है। एक महीने में अभी भी 8.5% की तेज़ी है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में 36% का ग्रोथ है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है कि देखो, एक जब तेज़ी आती है तो एक झटके में आती है, संभलने का मौका नहीं मिलता, खरीदारी का मौका नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे गिरता जाता है। फिर एक झटके में तेज़ी आती है, 107 रुपये पर गया था ये एक ही झटके में, वो भी 75 से 107 रुपये का लेवल। बाद में गिरावट भी देखने को मिली, फिर कंसोलिडेट किया, और जब तेज़ी देखो बीच बीच में बनी भी है कि एक बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ता है, गिरावट आती है, रफ्तार आती है, गिरावट आती है। लेकिन यहाँ पर अभी अगर आप देखो तो गिरावट के चांसेस थोड़े से ज़्यादा ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 5 साल का ग्राफ देखो तो एक टाइम ऐसा भी था जब ये 2-2.5 रुपये का शेयर था, और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो उस टाइम पे कई सारे मेरे वीडियोस थे खरीदारी के, क्योंकि सुपर ऐप लॉन्च होने वाली थी, और मैंने कहा भी था कि सुपर ऐप की लॉन्चिंग तक ये काफ़ी ज़्यादा हाइप में रहने वाला है, लेकिन उसके बाद बेच के भाग जाना। और देखा जाए तो ये 2-2.5 रुपये से काफ़ी बड़ी रफ्तार भी दिखाई दी, और जब ये 250 रुपये के ऊपर निकला था तब मैंने वीडियो बनाकर ये कहा भी था कि निकलो यहाँ से। रीज़न सिंपल सा था, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप था उस टाइम पर टाटा कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा हो गया था। तो जाहिर सी बात है, कंपनी टाटा कम्युनिकेशन जितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, तो किसी भी तरीके से टाटा कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा मार्केट कैप ये कंपनी डिजर्व नहीं करती थी, और जाहिर सी बात है गिरावट देखने को मिली, और ये मैंने तब भी कहा था आपसे। और देखिए, जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी सुपर ऐप से, उस तरीके का सुपर ऐप का परफॉर्मेंस भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़े बहुत पेन रहेंगे, और जो इनके नतीजे भी आ रहे हैं वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। कंपनी हर क्वार्टर में लॉस करती है, और बड़ा लॉस करती है। अगर यहाँ पर आज वॉल्यूम देखें तो 45 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिले। देखो, यहाँ पर ऑपरेटर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इस कंपनी में। अगर आप यहाँ पर ऑल टाइम हाई देखो तो 290 रुपये का है, जो बनाया था इसने सुपर ऐप की लॉन्चिंग वाले बर्स के दौरान। और तभी मैंने कई सारे वीडियोज़ में कहा था, जब ये 250 रुपये का लेवल क्रॉस करा था, कि भाई साहब बेचो और भागो यहाँ से, जल्दबाजी मत करो। तब भी मैंने कहा था ये। अभी इसका जो मार्केट कैप है ये 16,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिहाज से ये काफ़ी रिस्की कंपनी है। देखो, टाटा ग्रुप मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, कई सारी टाटा कंपनीज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये उन सब में आखिरी नंबर पर आएगा ये खरीदारी के मामले में, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही है। अगर बात करी जाए इस कंपनी में तो यहाँ पर रिजल्ट्स तो आए, लेकिन डिविडेंड भी देखो तो पे नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग है, तो डिविडेंड कहाँ से पे कर पाएंगे। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करो तो भाई साहब नेगेटिव में पी है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग ही है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं करे, क्योंकि देखो यार, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो भाई जो जाहिर सी बात है एनालिस्ट इसके बारे में अपनी राय नहीं देंगे। हाँ, सोशल मीडिया पर आपको इक्का दुक्का लोग इसके बारे में बात करते नजर आ जाएंगे खरीदारी को लेकर, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि अवॉइड करिए, क्योंकि फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो उतने भी बेटर नहीं है। हर क्वार्टर में देखो तो 300 करोड़ के आसपास का ये लॉस करते हैं ये, और रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू जितना होता है उतना लॉस ये दिखा देते हैं। तो ये किसी भी तरीके से एक पॉजिटिव साइन किसी भी कंपनी के लिए नहीं होता है। इनके नतीजे भी आए हैं, बात भी करेंगे उसके बारे में, अभी जो लेटेस्ट इनके नंबर्स आए हैं वो। और शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप देखोगे तो जो प्रमोटर है उनकी 74.36% की होल्डिंग है, पहले भी उतनी ही थी। इंस्टीट्यूशनल उतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं है। म्यूचुअल फंड 0.05% से 0.06% पर आए। डोमेस्टिक पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है। एफआईएल ने हालांकि खरीदारी यहाँ पर ज़रूर करी है, जो दिसंबर में 2.26% थे, आज वो बढ़ के 2.46 पर आए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 23.12% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.40% पर है, और अदर पार्टीज यहाँ पर 7.72% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं।
तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी यहाँ पर मिसिंग है। जनरली टाटा ग्रुप की बाकी कंपनी में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर देखने को मिल रहा है। अगर रिजल्ट्स के बारे में देखो तो जो एक्सपेक्टेड था कि लॉस करेंगे और वो लॉस करा ही है, लेकिन एक अच्छी बात है कि रेवेन्यू में थोड़ा सा जंप आया है। तकरीबन 325 करोड़ के आसपास का इसने रेवेन्यू दिखाया है, इनकम दिखाया है, जो इससे पहले के क्वार्टर में तकरीबन 300 करोड़ था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 280 करोड़ के आसपास का था। तो डेफिनेटली यहाँ पर रेवेन्यू में बड़ा जंप देखने को मिला ज़रूर है, लेकिन रेवेन्यू में जंप है, लेकिन वही है कि नुकसान तो नुकसान होता है, पहले भी उतना था, आज भी उतना ही है, बल्कि उससे ज़्यादा ही कर दिया इन्होंने। यहाँ पर अगर आप लॉस देख रहे हो तो 309 करोड़ का लॉस इसने बुक करा है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 307 करोड़ का था, पिछले साल इसी क्वार्टर में 277 करोड़ का लॉस था। तो देखा जाए तो भले ही रेवेन्यू में थोड़ा सा जंप आया हो, लेकिन नुकसान में भी उतना ही जंप आ गया, ठीक है, लॉस भी उतना ही करा है इन्होंने। तो कहीं से भी ये पॉजिटिव साइन नहीं है। और कंपनी को लेकर मैं अभी के लिए देखो, और यहाँ पर जो ज़्यादा बड़े लॉस हो रहे हैं वो फाइनेंस कॉस्ट है। अगर आप देखोगे तो ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो मुश्किल से 40 करोड़ से भी कम का है इनका, ठीक है, मुश्किल से 40 करोड़ से भी कम का है। लेकिन जो सबसे बड़ा कॉस्ट इनको बेयर करना पड़ रहा है वो फाइनेंस कॉस्ट है, और वो 400 करोड़ के आसपास के हैं। और ये जो फाइनेंस कॉस्ट है ये और कुछ नहीं बल्कि वही है कि भाई अब कर्जा है कंपनी के ऊपर, जो डेट लिया है उसका हर हफ्ते हर महीने इनको जो पैसा चुकाना पड़ रहा होता है, ये वही है। और यही वजह है कि कंपनी भाई साहब प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है, और मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल भी हो पाएगी। हालांकि बीच बीच में खबरें ज़रूर आती रहती है कि यहाँ पर टाटा ग्रुप इतना पैसा इन्फ्यूज़ करने का प्लान कर रहा है, इतना पैसा इन्फ्यूज़ करने का प्लान कर रहा है। लेकिन अगेन कंपनी फंडामेंटल तब जब चेंज आएगा तब चीज़ें बेहतर होगी, जब तक वो नहीं होगा यहाँ पर वो चीज़ें बेहतर नहीं होती नज़र आएगी। जहाँ तक टाटा और टेली सर्विस की मैं बात करूँ तो हाँ, खूब पैसा बना कर दिया ज़रूर है, लेकिन हाँ, जिन्होंने हाई लेवल पर ख़रीदा है उनका काफ़ी सारा नुकसान भी यहाँ पर हुआ है। अभी ये जिस रेंज में अटका हुआ है, ना ही मैं उसको सस्ता कहूँगा ना ही मैं उसको महंगा कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि दूर बैठो तमाशा देखो। सिंपल सी बात है, टाटा ग्रुप की और भी अच्छी कंपनीज़ है, और भी बेहतर कंपनीज़ है जहाँ पर खूब अच्छा खासा पैसा बन सकता है। वहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए, ना कि टाटा टेली सर्विस के ऊपर। और यही वजह है कि मैं अभी अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा टाटा इस कंपनी का शेयर, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर ना ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और बिना वजह 10-12% की तेज़ी आती है यहाँ पर, फिर बाद में धीरे धीरे करके गिरता रहता है। जैसे कि अभी ये जो एक महीने में अभी अगर आप देखोगे तो जो 23 तारीख को जो तेज़ी आई थी, कोई वजह नहीं थी इसकी, कोई वजह नहीं थी इसकी, लेकिन फिर भी ये 12% की तेज़ी दिखा गया उस दिन। बाद में गिरावट आई यहाँ पर जो कि एक्सपेक्टेड है, और थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर बनना भी चाहिए। और मैं इतना ही कहूँगा, दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना यहाँ पर। और टाटा ग्रुप की और भी अच्छी कंपनीज़ है, यहाँ पर मैं इतना कहूँगा कि जब ये आपको 75 रुपये के नीचे या 70 रुपये के आसपास नज़र आता है तब शायद इसके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन तब भी इवेल्यूएट करना होगा कि बेस वहाँ पर बन भी रहा है कि नहीं। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।